तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन आईटी सेक्टर की एक और लीडिंग कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। कंपनी का इस क्वार्टर में रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है और कंपनी उसको अपने प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर पाई है। दूसरी, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी है जो ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 26,700 करोड़ रुपीज, जबकि पिछले क्वार्टर में 24,686 करोड़ थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज 22,331 करोड़ थे। यहां पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी ने 8% ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यूज के अंदर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा है। तो दोनों ही पैरामीटर पे काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखाई है। कंपनी ने अपने रेवेन्यूज में देखें तो दोनों जगह ही ग्रोथ हमें दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 6,365 करोड़ रुपीज, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,425 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,393 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छी डबल डिजिट में ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पे देखें तो 17% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे, और 18% से इंक्रीज हुआ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। तो प्रॉफिट में भी कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर बेस पे बढ़ा है। उसके बाद बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है 24% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 22% था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% था। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 4,096 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,487 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,448 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो 17% ग्रोथ है कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे और 19% ग्रोथ है कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो इसमें देखें तो हमने पहले बात की थी, सारे ही पैरामीटर पे लगभग हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 15 रुपये 13 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 12 रुपये 88 पैसे थी और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 68 पैसे थी। यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट में 17% ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे और 19% ग्रोथ है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो हम बार बार बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन की, जिससे हमें अपना डिसीजन लेने में आसानी हो कि जो रिजल्ट्स आए हैं इनको देख के हमें करना क्या है। बेसिकली जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कि वो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें रखना है या निकालना है, या अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। तो आज की डेट का कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 1070 यानी कि 1072 रुपए और कंपनी हमें सिर्फ 21 की पी बाई मिल रही है, 21 की पी बाई पे कंपनी मिल रही है। जबकि इस तरह की कंपनी जो हर साल क्या क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, फिर भी कंपनी हमें काफी लो पी बाई पे अवेलेबल है। उसके अलावा बात करें कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन की, तो मैंने इस कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से वैल्यू किया है, जिसमें कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से भी देखें तो अपनी फेयर वैल्यू से 40% पे मिल रही है, यानी कि 60% का हमें इस कंपनी पे डिस्काउंट मिल रहा है, या कह लें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है कि अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो 60% तो पहले ही सस्ती खरीद रहे हैं जितना पैसा आज की डेट में कंपनी कमा रही है। लेकिन अब बात आती है कि अगर इतनी अच्छी कंपनी है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो फिर इतने कम प्राइस पे क्यों मिल रही है। उसका रीजन है मेनली कि लोगों के सेंटीमेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी आईटी कंपनी, सिर्फ इसकी बात नहीं है, ज्यादातर आईटी कंपनी जो है उनका बिजनेस कहाँ पे है, उनका बिजनेस है यूएस से, अमेरिका से। वहां पे सारे क्लाइंट है, ज्यादातर कंपनी उन्हीं को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो क्योंकि यूएस में बात हो रही रिसेशन की कि वहां पे रिसेशन आने वाला है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन के बारे में आप सुन ही रहे हो, काफी हाई वहां पे चल रही है। यूएस फेड बार बार डिसीजन ले रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं आया है।
तो इस वजह से होता क्या है कि लोग साल 2 साल आगे की प्रिडिक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि अभी 2 साल मार्केट डाउन रहेगी, ये रहेगा। तो इस वजह से आज ही हमें उस प्राइस में यहाँ पे हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है जो अभी आया नहीं है। जबकि कंपनीज की बात करें तो प्रॉफिट सही चल रहा है, सब चीज़ ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हमें पैसा डालना चाहिए। थोड़ा और हम रिसर्च कर सकते हैं कि ठीक है कंपनी की बाकी चीज़ें क्या हैं, कंपैरिजन देख सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ कि हमें एचसीएल करना है, टीसीएस में करना है, इन्फोसिस में करना है, वो चीज़ अलग है। लेकिन आईटी कंपनी मैक्सिमम जो है वो सस्ते दामों पे ही आज की डेट में मिल रही है। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही यूएस की इकोनॉमी ठीक होगी ये सारी कंपनियों के प्राइस वापस से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, अभी तक प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इस तरह से आज के लिए इतने रखते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अगर आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नया पैसा डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।